नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में 5 जुलाई से चल रही है क्लर्क एसोसिएशन की हड़ताल और ये हड़ताल जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बातचीत हो रही है, कई दौर की बैठक हो चुकी है, समाधान नहीं निकल रहा है। जो आखिरी बातचीत हुई आज, उसमें यह तय हुआ कि 5-7 दिन बाद फिर से बैठेंगे, फिर बात करेंगे। लेकिन मूल बात यह है कि समाधान कब निकलेगा। कहा यह जाता है कि बातचीत से ही बात बनती है, लेकिन वो बात बनेगी कब, ये एक सवाल है। दूसरी बात यह है कि क्या विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है? क्या विपक्ष क्लर्क एसोसिएशन के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति चला रहा है? और इस पूरे मामले को लेकर जहां एक और सरकार और क्लर्क एसोसिएशन के बीच बातचीत चल रही है, वहीं पक्ष विपक्ष के बीच भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जमकर हो रही है। इस पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनावी माहौल के बीच हरियाणा में क्लर्कों की हड़ताल अब सियासी मुद्दा बनने लगी है। सरकार संग बातचीत के बाद भी क्लर्क अपनी मांगों को लेकर डटे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जनता परेशान है। हड़ताल के कारण 105 तहसीलों और सब तहसीलों में रजिस्ट्रियों का काम बंद पड़ा है। इससे सूबे को 250 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया है, जिसकी जवाबदेही किसकी है, ये बड़ा सवाल है। पहले सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि क्लर्कों की मांगे क्या है। अभी क्लर्कों का बेसिक वेतनमान 19,900 रुपए, 1,400 रुपए करने की मांग। हरियाणा सरकार क्लर्कों की मांग पर तैयार नहीं। क्लर्क एसोसिएशन की सरकार संग बैठक के बीच मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव ने बताया कि हमारा स्पष्ट मानना है, हम क्लर्क को अपने आसपास के जितने राज्य है, पंजाब है, हिमाचल है, यूपी है, राजस्थान है, इन सबसे ज़्यादा ऑलरेडी दे रहे हैं। हमने इनके लिए एक प्रपोजल इनको दिया था, उसमें ये सहानुभूति पूर्वक अगर उस पर मानते हैं तो हम निश्चित रूप से उनके कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। 34,500 नहीं हो सकता, हमने पहले दिन ही बता दिया था। और दूसरा, ऑलरेडी जो इनके समर्थन में खड़े हैं, हुड्डा साहब खड़े हैं, तो हुड्डा साहब वो हिमाचल में लागू करा दे। आम आदमी पार्टी हरियाणा खड़ी है, सुशील गुप्ता जी या जो उनके कोई है ढांडा जी, वो इनके पक्ष में बोलते हैं तो पंजाब में वो लागू करा दे। आज भी हरियाणा क्लर्क में अगर सबसे अधिक पे कर रहा है अपने अड़ोस पड़ोस के राज्य में, तो हरियाणा कर रहा है। सरकार के पक्ष में साफ है कि पंजाब, यूपी, राजस्थान, हिमाचल से ज्यादा क्लर्कों को हरियाणा में वेतन मिल रहा है, लेकिन हड़ताल से सूबे को खासा नुकसान हो रहा है और काम प्रभावित है। प्रदेश में हर साल करीब 8 लाख रजिस्ट्रियां होती हैं। इससे सरकार को करीब 11,000 करोड़ रुपए की आय होती है। क्लर्क एसोसिएशन की हड़ताल के कारण सूबे के विभिन्न जिलों में लगभग 55,000 रजिस्ट्रियों का काम रुका हुआ है। इससे लगभग 4,500 करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित होने का अनुमान है। उधर हड़ताल से लगभग 1,20,000 लाइसेंस जैसे कागजात अधर में लटके हैं। क्लर्कों की हड़ताल से प्रदेश की जनता परेशान है। ऐसे में उम्मीद यही है कि क्लर्कों की मांग को लेकर समाधान जल्द से जल्द निकलना चाहिए, ताकि अधर में लटके काम समय पर पूरे हो सके और लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और इस पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण अत्रे, मीडिया सचिव हरियाणा सरकार, हमारे साथ हैं। वेद प्रकाश विद्रोही, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। नरेश शर्मा, आम आदमी पार्टी से, और सुभाष पांचाल हैं, प्रवक्ता CAWS के। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले प्रवीण अत्रे जी, आपके पास आना चाहूंगा। आज की बैठक भी हुई है और फिर 5-7 दिन में बैठक होगी, ये कहा जा रहा है। समाधान में कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ पर पेच फंस रहा है? देखिए, ऐसा वरुण जी की सरकार ने वार्ता के लिए लिपिक बंधुओं को बुलाया, क्योंकि सरकार लिपिक बंधुओं की जो मांग है उसमें बड़ा पॉजिटिव ढंग से सोच रही है, सकारात्मक रूप से सोच रही है। और जब आप किसी से वार्ता करते हो तो स्वाभाविक है उनकी जो मांग है उस मांग के बारे में पूछा जाता है, उस मांग के क्या इफेक्ट्स रहेंगे, उसके क्या उस मांग की टेक्निकलिटीज क्या है, प्रैक्टिकल कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन सभी चीजों पे विचार होता है। तो आज भी बहुत अच्छे वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में क्लर्क मित्रों के साथ बात हुई है। उनकी बातों को सुना गया, जो अपनी डिमांड और उसके पक्ष में जो उन्होंने तथ्य थे उन्होंने रखे, तो सरकार ने अपनी बात उनके सामने रखी। और अगली बैठक जो है उसके लिए उनको कहा गया कि एक बार फिर बैठेंगे। तो उम्मीद करके चलते हैं कि जो अगली बैठक होगी उसमें इस बात का समाधान निकल आएगा, क्योंकि कुछ सोचने का समय क्लर्क मित्रों को भी दिया गया है
वो जो भी विचार करेंगे, क्योंकि जो उनकी मांग है, क्योंकि जैसे क्लर्क मित्रों की तरफ से बार बार एक बात कही जा रही है कि ग्रेड 2 से सीधा उनको ग्रेड 4 पे ले आया जाए, तो वो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, तो पॉसिबल नहीं है कि आप सीधा तो ग्रेड 2 से ग्रेड 4 पे ले आए। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष जो है किसी एक बिंदु पे आके सहमत होंगे, इस तरह का विचार मान के हम भी चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के वातावरण में बात हुई है उससे लगता है कि क्लर्क बंधु भी इस बात को समझेंगे कि उनकी मांग कहां तक, किस स्टेज तक प्रैक्टिकली जेन्युइन है, जिसके ऊपर सहमति बने। विपक्ष पे आप क्यों निशाना साध रहे हैं भाई? वो अगर ये कह रहे हैं कि हम क्लर्कों की मांग के साथ खड़े हैं, आपको क्या लग रहा है वो इसके बहाने राजनीति कर रहे हैं, अपने हित साध रहे हैं? नहीं, विपक्ष की देखिए बात मैं आपको बताता हूं क्यों विपक्ष की चर्चा बीच में आ रही है। एक एक करके उदाहरण देता हूं। अगर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता आके ये कहें कि जी आप क्लर्कों की जो मांग है 35,400 34,500 की, सरकार उसको माने और क्लर्कों की इस मांग को तुरंत पूरा करे, तो स्वाभाविक है ये सवाल तो पूछा जाएगा कि जहां आप सरकार चला रहे हैं क्या आप वहां पे कर्मचारियों को ये ग्रेड दे रहे हैं क्लर्कों को? भाई आप पंजाब के अंदर 4-4 5-5 महीने तनख्वाह नहीं दे पाते कर्मचारियों की। पंजाब के क्लर्क जो है अपनी रूरल एरिया अलाउंस के लिए, फैमिली अलाउंस के लिए पिछले 1.5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। 3 साल तक तो आप केवल बेसिक सैलरी कर्मचारी को देते हैं, 3 साल के बाद आप क्लर्कों को ग्रोस सैलरी के रूप में मात्र 30,000 रुपए देते हैं और हरियाणा में आके आप ज्ञान बांटते हैं। तो स्वाभाविक है वरुण जी, ये तो पूछा जाएगा कि ये राजनीति क्यों? वही स्थिति कांग्रेस की है। हुडा साहब जो है यहाँ पे तो आके ज्ञान बांट दिया, दीपेंद्र हुडा ने ज्ञान बांट दिया, लेकिन जब उनसे यह पूछा जाता है कि भाई क्या हिमाचल के अंदर क्लर्क का पे ग्रेड क्या है, जरा वो बता दीजिए, वहां पे क्यों नहीं पे ग्रेड बढ़वा लेते आप? राजस्थान में क्यों नहीं पे ग्रेड बढ़वा देते? अगर कोई मांग किसी कर्मचारी की है तो उसकी उसको वो कितनी प्रैक्टिकल है, क्या उसमें कोई टेक्निकल इश्यू तो नहीं है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके इफेक्ट क्या आने वाले हैं, इन बिंदुओं पे तो चर्चा होगी ना। और जब दोनों पक्ष बैठ के इस पे चर्चा करेंगे तो स्वाभाविक है दोनों पक्ष जो है किसी एक बिंदु पे पहुंच के उसका समाधान करेंगे। लेकिन हमारे विपक्षी मित्र कोरी राजनीति करने के लिए एक बयान जारी कर देते हैं और वो बयान जारी करके वो अपने कर्तव्य की तीसरी समझ लेते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांकते नहीं है। अब ये जो क्लर्क बंधुओं की समस्या है ये 96 की समस्या है। 10 साल हुडा साहब सत्ता में रहे, क्यों नहीं ग्रेड रिवाइज किया, क्यों नहीं प्रोफाइल रिवाइज किया? लेकिन अब जब अपनी पार्टी की जहां सरकार है वहां पे जो स्थिति है उस पर बात नहीं करते, लेकिन हरियाणा में ज्ञान झाड़ते, तो स्वाभाविक है बात तो होगी वरुण जी इस विषय पे। ठीक है, मैं इस पर जवाब देता हूं। भाई विद्रोही जी, जहां आपकी सरकार है वहां की नजीर पेश कीजिए ना पहले। वरुण जी, आपको, भाई परवीन अत्रे जी को, भाई नरेश शर्मा जी को, भाई सुभाष पंचाल जी को और जनता टीवी सियासी अखाड़ा के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे हंसी आई कि भाई प्रवीण जी भाजपा के प्रवक्ता हैं और सरकार के अधिकारी भी बन चुके हैं। कितनी गैर जिम्मेदाराना और कितनी अतार्किक बात कर रहे हैं। किस राज्य में क्या पे ग्रेड है, किस राज्य में क्या सुविधाएं मिल रही है, नहीं मिल रही है, उस राज्य का इस राज्य का कोई संबंध ही नहीं है। हर राज्य अपने अपने संसाधनों के हिसाब से अपने अपने प्रदेश के अंदर विभिन्न कर्मचारियों को पे ग्रेड देता है, सामाजिक योजनाएं चलाता है। किसी राज्य में चलती हैं, किसी राज्य में नहीं चलती हैं। दूसरा, शायद सरकारी अधिकारी तो बन गए पर इन्होंने सरकार से पूरा ज्ञान नहीं लिया और न ही अपनी पार्टी का पूरा ज्ञान लिया। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि कर्मचारियों ने 2012 के अंदर भी ये मांग उठाई थी और 2014 के अंदर 3 दिन तक बहुत भारी हड़ताल रही थी क्लर्कों की और पूरा हरियाणा एकदम सारे क्लर्क विभाग, जिसमें क्लर्क, सुप्रेंट, असिस्टेंट, चंडीगढ़ से लेकर और जिला हेडक्वार्टर तक सभी विभागों ने 3 दिन तक पूर्णतः हड़ताल की थी। उस हड़ताल के मद्देनजर 25 अगस्त 2014 को हरियाणा कैबिनेट ने बाकायदा प्रस्ताव पास कर इनका 35,400 का पे ग्रेड जारी कर दिया था। पर क्योंकि उस समय 30 अगस्त के आसपास वो लग गई थी आचार आधार संहिता, क्योंकि उसको चुनाव भी इनको पता होगा 2014 को बड़ा लंबा चला था। भाई 8 अक्टूबर को हरियाणा में हो गए थे, उसके बाद महाराष्ट्र के और एक और राज्य के लंबा चुनाव चला था, आचार संहिता भी लंबी चली। उसके बाद
इन्होंने खुद, जब कांग्रेस की कैबिनेट ने वो पे ग्रेड देने की घोषणा कर दी, अपने फैसला ले लिया, घोषणा नहीं फैसला कर दिया, तो इन्होंने अपने जो घोषणा पत्र है 2014 का, भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में खुद लिख रखा है, पढ़ लें उसको, ये कि अब हमारी सरकार आएगी तो पे ग्रेड दे देंगे। और दूसरा, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में एक बात और लिखी थी, पंजाब के समान सभी सरकारी कर्मचारियों को वेतन देंगे। इनकी सरकार आ गई 2014 में, इन्होंने सरकार आने के बाद पंजाब के समान वेतन देने की बात को रिजेक्ट कर दिया और कहा भाई इससे आर्थिक बोझ पड़ेगा, हम सभी कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन नहीं देंगे। दूसरा, जो 2014 का जो सरकार का फैसला था, 25 अगस्त 2014 का कैबिनेट का, उनको इन्होंने होल्ड पर रख दिया। अब 8 साल 8 महीने या 9 महीने से वो जो कांग्रेस सरकार का 25 अगस्त 2014 का फैसला वो इन्होंने होल्ड पर रखा हुआ है। ना तो उन्होंने उस फैसले को रद्द किया है और ना उस फैसले को स्वीकार किया है, क्योंकि कैबिनेट कोई भी फैसला करे, सरकारें आती जाती रहती है, सरकारें आने जाने से फैसलों पर प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव तब पड़ता है जब कोई सरकार विगत सरकार के लिए फैसले, पूरी सुन लीजिए, एक लाइन और सुन लीजिए, कैबिनेट के अंदर निर्णय कर उस फैसले को रद्द कर दे। अगर वो कांग्रेस का फैसला गलत था तो उसे रद्द करें, होल्ड पर 8 साल 9 महीने से क्यों रखा हुआ है। और दूसरा, अगर ये कर्मचारियों की मांग असंगत है और ये बोझ है, तो जब इन्होंने 2014 का घोषणा पत्र बनाया तब सोच समझ कर बनाते। चलिए ठीक है, जवाब दे रहा हूं मैं जल्दी से, फिर मेरे को 2 और मेहमानों के पास जाना है। एक ही लाइन, राजनीति ये कर रहे हैं। पहली बात तो विद्रोही जी, देखिए, अब विद्रोही जी ने बहुत ज्ञान दिया, मैंने उनका ज्ञान लिया भी, अब विद्रोही जी का ज्ञान वर्धन मैं कर देता हूं। विद्रोही जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में लिखा पंजाब के समान वेतन। अब विद्रोही जी जरा एक बार पंजाब में फोन करके पूछे कि वहां क्लर्कों का पे ग्रेड क्या है, विद्रोही जी का ज्ञान वर्धन हो जाएगा। तो अब ये सुनिए, आप देखिए, अब देखिए यहाँ पे राजनीति ना कीजिए, विद्रोही जी राजनीति ना कीजिए, विद्रोही जी राजनीति ना कीजिए। अब सुन लीजिए सर, ऑल कर्मचारी आप, हाँ ठीक है, आप सुन तो लीजिए भाई। अरे अभी तो मामला क्लर्कों का है ना सर, ना ज्ञान, अभी हम क्लर्कों की बात कर रहे हैं ना, तो आप पंजाब में एक बार पता कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि हरियाणा ज्यादा दे रहा है या पंजाब ज्यादा दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात, विद्रोही जी देखिए कितने मैं हैरान हूं, वो कहते हैं कि साहब अगस्त के अंदर हमने कैबिनेट में 2014 के अंदर प्रस्ताव पास किया, चुनाव कब थे, नवंबर में, मतलब आपको 2014 के चुनाव से 2 महीने पहले ये याद आया कि हमें कैबिनेट में प्रस्ताव पास करना है। लेकिन अब ये बीच में ना बोलो भाई, ये भाई बीच में ना बोलो, अरे भाई क्यों चिल्ला रहे हो यार, क्यों चिल्ला रहे हो भाई, अरे भाई अच्छा लड़िया मत भाई, गंभीर विषय है। शादी क्यों होने लगी, आपने श्रम, विद्रोही जी आपने श्रम ये कहा कि 25 अगस्त, अरे भाई चिल्ला करो भाई, अब ये खुद ही चिल्लाने लगे, अपनी बात से पलटने लगे। अब यार अरे भाई, अब आप विद्रोही जी परेशान ना हो, बढ़ जाएगा, इस उम्र में चिल्लाना ठीक नहीं है, विद्रोही जी आयु में चिल्लाना ठीक नहीं है। आपने जो बात की मैं वही जवाब दे रहा हूं। 15 अक्टूबर 2014 को चुनाव हुआ था भाई। हाँ, आपने, इन्होंने खुद कहा 25 अगस्त 2014 को हमने कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया, ये विद्रोही जी ने कहा, मैंने नहीं कहा। और चुनाव कब हुए, अक्टूबर 2014 में, मतलब इनको चुनाव से 2 महीने पहले याद आया कि हमें कैबिनेट में प्रस्ताव पास करना है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हमने घोषणा नहीं की, मतलब वो प्रस्ताव इन्होंने घर में बैठ के पास किया और अपनी अलमारी में दबा के रख लिया, उसकी घोषणा भी नहीं की इन्होंने। हैरानी करती है ना, मतलब किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट प्रवीण भाई, मैं आ गया तो मैंने पूरा मौका दिया, एक बार सुभाष जी को सुन ले, फिर नरेश आ रहा हूं आपके पास, 1 मिनट आ रहा हूं। सुभाष जी ये बताइए भाई, ये अगर अड़ोस पड़ोस के राज्यों से बेहतर है और सरकार कह रही है ठीक है हम बढ़ाने को राजी है, लेकिन जितना आप कह रहे हैं वहां तक नहीं हो सकता है, तो फिर ये गतिरोध ऐसे ही बना रहेगा क्या? बोलिए सुभाष जी, माइक को आगे करके बोलिए। अच्छा सुभाष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं दोबारा जल्दी से चेक करवाता हूं आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है। जी नरेश भाई, आपके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई पहले आप अपने शासित राज्यों में देखिए आप क्या दे रहे हैं, फिर हरियाणा पे बात करिए। वरुण भाई, सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई को नमस्कार, दोनों भाइयों को।
और आज जो है कारगिल दिवस है, तो शहीदी दिवस के ऊपर मैं सांत्वना प्रकट करता हूँ अपने शहीदों को। एक और हमारे प्रवीण भाई को ना गाने की बहुत शौक है। वो जब भी स्टार्ट करते थे गाना, मैं भी सुना देता हूँ आपको। वो कहते हैं ना, होठों पे ऐसी बात में दबा के चली आई, बन जाए कोई बात तो दुआई दुआई। तो मेरे ख्याल से ये लिपिक की तो दुहाई दे रहे हो, मतलब कर तो दो काम। आपके प्रवीण भाई इसीलिए गाया कि आप भी और भी डिबेट्स में जो है ना गाना आप कई बार गा देते हो, तो इसलिए आज आपके लिए गाना था। और एक और बताया था कि आप जो है ना अपने दुख से तो दुखी नहीं हो, लेकिन दूसरे के सुख से दुखी हो। ठीक है, एक मिनट प्रवीण भाई खत्म कर लो, फिर उसके बाद डिस्कशन के बाद में करेंगे। पहले आपके ऊपर बातों में आ जाता हूँ ना, सारी बातों में बात कर लेते हैं पहले। एक मिनट बड़े भाई, एक मिनट पहले बात कर लूं, फिर उसके बाद गाना भी गा लिया, और वो ठीक है भाई, थोड़े से चेंज इसीलिए किए। पहली बात तो आप जो कह रहे हो ना कि पंजाब और उसके लिए वेतन का जो है बराबरी, ठीक है। आपको पता है कि आपने पुलिस के लिए भी बोला था, पुलिस में पंजाब का जो है ना वेतनमान ज्यादा है, पर पुलिस भी मांग कर रही है, ये पुलिस की बात आ जाती है। फिर आप कहोगे कि और स्टेट्स में तो बिजली फ्री दे रहे हैं हम, आप क्यों नहीं दे रहे हो? हम तो बस फ्री दे रहे हैं सेवा, वो क्यों नहीं दे रहे हो आप? मतलब यही है ना कि दूसरे के घर में, अपने घर में दाने नहीं, दूसरे के घर से ठीक है किया वो अच्छा खा कैसे रहा है, उसके घर में रोटी कैसे है। ठीक है, अपने यहाँ तो देखिए पहले प्रॉब्लम को, उसको सॉल्व करने के लिए आज लिपिक हड़ताल पे बैठे हैं, तो उनका सॉल्यूशन निकलना है ना। आप ये बोल रहे हो कि सिर्फ इसी मुद्दे पे, और भी कंपेयर करने के लिए तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं कंपेयर करने के लिए। आपने देखा कि हरियाणा को तो कर्जे में डुबो दिया, हमारे दोनों स्टेट रेवेन्यू जो है प्रॉफिट में आ गया। आपको पता है कि हमारा दिल्ली जो है सरप्लस में 113 करोड़ रुपए का, और पंजाब का एक साल के अंदर रेवेन्यू हमारा 79% बढ़ गया। फिर आप आइए कि अभी जो कह रहे थे आपके 3 साल, हम तो 1 साल ही पंजाब में हो गए, तो आप कंपेयर कहां से कर रहे थे? आम आदमी पार्टी ने तो आपको लेटर इसलिए लिखा कि आप क्यों मांग मानी जाए लिपिक की। आप तो मांग मानने के लिए वो 3 साल के डेटा उठा के, पहले आपकी सरकारें भी रही थी 9 साल के अंदर, 9 साल, एक मिनट खत्म कर लो फिर उसके बाद जवाब देंगे ना। 9 साल के अंदर अगर 5% भी आप बढ़ाते हर साल में, तो अभी यहाँ पे आप 30,000 के करीब पहुंच जाते हैं एवरेज। और आपके एक मैनिफेस्टो, आज मैंने पूरा पढ़ा आपका मैनिफेस्टो, बहुत अच्छी बातें। आपने देखा कॉलेज विश्वविद्यालय में इलेक्शन करवाएंगे, वो मैनिफेस्टो में खत्म हो गया वो इलेक्शन। आज तक 9 साल में बेचारे युवाओं को मौका नहीं मिलता राजनीति लिपिक पे रहिए। आप वो राजनीति में विश्वास करते हो? हाँ, लिपिक पे बात उसी पे बहुत लंबा हो जाएगा मामला। उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि पंजाब के अंदर जो पंजाब के बराबर वेतन करेंगे जितने भी सारे कर्मचारियों का वेतन व पदोन्नति विसंगतियों को दूर करना, पंजाब के समान वेतन, ये आपके मैनिफेस्टो से आज मैंने पढ़ा है पूरा। तो आप ये बताइए कि ये सब चीजें तो आपने खुद लिखी है, हमने नहीं लिखी है। मतलब एक लिपिक की तो आपने उठा लिया कि वो पंजाब के बराबर, दिल्ली के बराबर। आप देख लीजिए ना, दिल्ली में हम 35,400 दे रहे हैं, तो वहां क्यों नहीं मान रहे आप? मतलब आपकी वही आदत तो खराब हो गई है कि इधर से, मतलब एक जैसे माननीय मोदी जी है ना, देश के अंदर बेटियों के साथ न्याय के लिए सिर्फ 2 स्टेट दिखाई दे रहे थे उन्हें। चलिए ठीक है, अब आगे बात नरेश भाई, अब विस्तार से बात आगे। देश के अंदर जो चल रहा है, मणिपुर किसका है? आप भी मणिपुर के अंदर बैठे हैं। तो ये चीजें आपको खुद देखनी है देश के अंदर, राज्य के अंदर। ठीक है, अब मूल विषय पे आते हैं। जी प्रवीण जी बोलिए, जवाब दीजिए भाई। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इन्होंने कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने की बात की, नरेश जी को शायद जानकारी नहीं है कि मनोहर सरकार ने कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने का काम मनोहर सरकार ने किया है। हरियाणा सरकार 7वां वेतन आयोग दे चुकी है मित्र, आप पंजाब में अभी 6ठे वेतन आयोग पे फंसे हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता देता हूं, हरियाणा पंजाब से ज्यादा है। सुन लीजिए आप बीच में भाई, आप नरेश भाई रुकिए, 1 मिनट रुकिए। चाचा देखिए, 2014 से पहले पंजाब का बजट देख लीजिए, हरियाणा का बजट देख लीजिए। पंजाब का बजट हरियाणा से ज्यादा था वरुण भाई, आज हरियाणा का बजट पंजाब से ज्यादा है। आज की तारीख में हमारी जीएसडीपी ज्यादा है। पूरे देश में पंजाब 18वें नंबर पे है आर्थिक दृष्टि से, हरियाणा 4थे नंबर पे है नरेश भाई। आज हरियाणा की प्रगति ये है आर्थिक मामलों में। लेकिन देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, इन्होंने कहा जी तुलना कीजिए, मैं तुलना कर रहा हूं, जो अपने किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देता है देश में सबसे ज्यादा। आज हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है किसानों का एक दाना एमएसपी पे खरीदता है जो पंजाब नहीं खरीदता। आप जाके एक बार देख तो लीजिए पंजाब की स्थिति, किसानों की स्थिति। अगर आप तुलना करने पे आएंगे लॉ एंड ऑर्डर के अंदर, आज पंजाब की स्थिति पूरे देश में वर्स्ट है मित्र। गैंग वॉर के जो हालात हैं आज, आर्थिक दृष्टि, कर्मचारी, किसान, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से सशक्त किया है, जिस तरह से योजनाएं लेकर आए, जिस तरह से रोजगार दिया है, वो देश के अंदर मिसाल है। भाई एक मिनट रुकिए, प्रवीण जी रुकिए, एक बार देखें अगर पंजाब और हरियाणा का, तो आपको बहुत दुख होगा।
आप जिस तरह से जहां पंजाब को ले गए पिछले 1.5 साल में, क्लर्कों से पूछिए कि 1.5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं बेचारे वहां पे। चलो मुझे एक बार बताएं भाई, ठीक है, पर मैं एक बार, सुभाष जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, एक बार सुन तो लें। सुभाष पांचाल जी, जो क्लर्क एसोसिएशन वेलफेयर से हैं, सुभाष जी ये बताइए, मेरा प्रश्न यही था कि अगर आसपास के राज्य से बेहतर है और अभी की जो स्थिति है तो उसमें समस्या क्या आ रही है? सरकार कह रही है कुछ बढ़ा देंगे लेकिन जितना आप मांग रहे हैं वहां तक नहीं जा सकते। सर नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को, सभी दर्शकों को और जितने हमारे प्रवक्ता बैठे हैं साथी सभी को सबसे पहले कार्य। सर अभी तो ऐसा हो रहा है कि जवाहर जी ने एक ग्रुप बना लिया है चैनल के साथ मिलकर। रही बात चैनल वहां पे अपना टॉपिक, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हरियाणा एक, हरियाणा एक, हम किसी दूसरे राज्य की तुलना नहीं कर रहे, तो दूसरे राज्य में क्या दिया जा रहा है क्या नहीं दिया जा रहा, हम अपने राज्य की बात कर रहे हैं। और हमारे राज्य में हमारे कार्य निश्चय के आधार पर हम ये वेतनमान मांग रहे हैं 1957 से लेकर के 86 तक, लगभग 15 कैटेगरी 20 कैटेगरी हमारे संतोष होती थी या हमसे नीचे होती थी, परंतु 86 आते आते वो सभी कैटेगरी हमसे ऊपर चली गई और हमारा शोषण होता चला गया। सरकार किसी की भी रही है, हमारा शोषण ही हुआ है। और अब अगर सरकार ये कह रही है हम बढ़ा देंगे लेकिन 35-400 तक जाना मुश्किल है, तो उसमें कोई बीच का रास्ता है क्या? सर ये रास्ता भी तो सरकार ही बताएगी ना, हमें तो हमने रास्ता बता दिया 35-400। अब सरकार भी अपने पत्ते नहीं खोली, हमें बता नहीं हमें क्या देंगे। जब तक सरकार नहीं बताएगी हमें क्या, सम्मानजनक वेतनमान तो मिलना चाहिए ना। अब तक आगे पोर्टल सरकार ने शुरू कर दिए हैं। हर एक तरफ से सरकार कहती है कि भाई रेल की हड्डी कलरक है, हर अमले जमा पहनाने के लिए उसको धरातल पर लाने के लिए कलर काम करता है, और ऊपर से हमारे कार्य की समीक्षा भी नहीं की जा रही। हमने जो दस्तावेज दिए है सरकार को उसका निरीक्षण भी नहीं किया जा रहा। सर एक ही बात में जवाहर जी बोल रहे कि नहीं दिया जाएगा, वह नहीं दिया जाएगा तो किस रेट में नहीं दिया जाएगा, ये वजह बताओ ना भाई, हमें क्यों नहीं दिया जाएगा, हम इसके अधिकार के क्यों नहीं है, हमारा ये अधिकार क्यों नहीं है? जब हरियाणा एक है, हरियाणा एक है, मुख्यमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि आखिरी दिशा आखिरी छोर तक हमारी योजनाएं जाएंगी, परंतु हम उनसे वंचित क्यों रहे? हम ये बताए ना भाई आपका अधिकार ये है, आपका हक ये है, मैं बता भी नहीं रही सरकार। ठीक है, अब आपका पॉइंट आ गया। प्रवीण जी से मैं पूछता हूं, जैसे वो फ्री होते हैं, मुझे लग रहा है कहीं व्यस्त हो गए हैं वो। विद्रोही जी ये बताएं मुझे आप कि ये जो बताया जा रहा है कि भाई हमने कहा था पंजाब के वेतनमान के बराबर और पंजाब से बेहतर है अभी, तो फिर इसमें कोई बीच के रास्ते की गुंजाइश बनती है या फिर आप लोगों के लिए मौका है इस अवसर पर राजनीति करने का? देखिए हमारे लिए तो राजनीति का ये कोई विषय ही नहीं है। हम तो अपनी कैबिनेट में पास कर चुके थे 25 अगस्त को, और हमारी सरकार जनता के आशीर्वाद से बनी तो हम उसे लागू कर देंगे। इन्होंने कहा कि भाई 2 महीने पहले क्यों नहीं किया। देखिए 2006-07 में पहली बार हरियाणा के क्लर्कों ने, कुछ क्लर्कों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था केवल, और 2012 में सुगबुगाहट उठी, पर जो आंदोलन हुआ था क्लर्कों को पे ग्रेड का, जैसे आज हो रहा है, वो 2014 में 3 दिन की हड़ताल हुई थी अगस्त के अंदर। इनकी हड़ताल के बाद हमने इनसे वार्ता कर हमने बढ़ा दिया। अब रही बात पंजाब के समान वेतन की, जो भाई नरेश जी ने पढ़कर सुनाया, वो सभी कर्मचारियों के लिए था, केवल क्लर्कों की बात में नहीं कर रहा था। वेतन विसंगतियों की जहां तक ताल्लुक है, वेतन विसंगतियों में, क्योंकि जब हरियाणा की कैबिनेट ने पास कर दिया था 25 अगस्त 2014 को, इसका मतलब है क्लर्कों के वेतन में विसंगति मानी गई थी। और जब क्लर्कों के वेतन में विसंगति मानी गई थी तो सरकार, जो खट्टर साहब की सरकार थी, उसको, उस निर्णय को क्या तो रद्द कर देते। वो उनका अधिकार था, मैं उनके अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा, वो रद्द कर देते। ना उन्होंने रद्द किया, ना उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने उस निर्णय को 8 साल 9 महीने से होल्ड पर रखा हुआ है। तो सवाल यह है कि होल्ड पर क्यों रखा? वो ये, इसका मतलब वेतन विसंगति है, उसे दूर करना है, तभी तो होल्ड पर रखा हुआ है। तो कोई भी कैबिनेट किसी निर्णय को 8 साल 9 महीना होल्ड रखती है तो उसकी नीयत पर तो सवाल उठेगा ही। तो राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति हम नहीं कर रहे, राजनीति भाजपा कर रही है। और ये उदाहरण बेकार है कि किस राज्य में एक पर्टिकुलर क्लर्क या पोस्ट को कितना पैसा मिल रहा है, दूसरे राज्य में कितना मिल रहा है। ये विसंगति तो पूरे देश में है, कहीं कम मिल रहा है, कहीं ज्यादा मिल रहा है। मैं सहमत हूं उस बात की, और हर राज्य अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार करता है। अभी इन्होंने, मैं लास्ट बात कहता हूं, अभी इन्होंने
पटवारियों की विसंगति दूर कर एकदम जंप मारकर उनको भी 35,400 का वेतन दिया है। अगर आप पटवारियों की क्वालिफिकेशन देख के, क्लर्कों की क्वालिफिकेशन और काम देख के, एक सा ही है दोनों का, दोनों वर्गों का एक सा ही काम है। और क्लर्क की हड़ताल चल रही है, अब सरकार खुद कह रही है कि हमें भारी घाटा हो रहा है। तो सरकार अगर ईमानदारी से गंभीर है तो इस समस्या का समाधान करे। और मैं सहमत हूं, रास्ता तो वार्ता से निकलेगा, पर प्रोजुडिस ढंग से रास्ता नहीं निकलता कि हम माय वे इज हाईवे, दिस इज नॉट लॉ। माय वे इज हाईवे सर जी। प्रवीण अत्रे जी देखिए, आप दो एक तो कह रहे हैं तो बेकार, तुलना ही बेकार है दूसरे राज्यों से। देखिए वरुण भाई, तुलना हमने नहीं की। आपको याद होगा जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने बयान में ये बोला था कि जब पंजाब दे रहा है, दिल्ली दे रहा है, तो हरियाणा क्यों नहीं देता। हमने तुलना नहीं की थी। उन्होंने जब ये सफेद झूठ बोला मीडिया में आके, तो फिर हमें जनता को बताना पड़ा कि पंजाब की स्थिति क्या है, दिल्ली की स्थिति क्या है। ये कंपैरिजन हमें तब करना पड़ा जब आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये सफेद झूठ बोला गया। ये तुलना उनकी तरफ से की गई है। मैं इस बात से सहमत हूं विद्रोही जी की कि हर प्रदेश अपने संसाधनों के अनुरूप अपने यहां योजनाएं बनाता है और जनता को उन योजनाओं का लाभ देता है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं। इसीलिए हम बात ये बड़े दावे से करते हैं कि हमने हरियाणा प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए बहुत बेहतरीन योजनाएं दी हैं। आज हरियाणा की जनता उन योजनाओं का लाभ लेके हरियाणा प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रहा है। इसलिए तो हम दावा करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस तरह का आर्थिक प्रबंधन हरियाणा में किया, उसका नतीजा ये हुआ हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, हमारी जीएसडीपी बढ़ गई। हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,60,000 से ज्यादा छोटे बड़े उद्योग आए हैं। 12,60,000 से ज्यादा युवा प्राइवेट उद्योगों में समायोजित हुए हैं। 1,10,000 से ज्यादा नौकरियां सरकारी दी। तो ये बातें हमने तभी कर पाए हैं जब हमारा आर्थिक प्रबंधन बहुत अच्छा था, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बहुत प्रवीण जी एक सवाल सुभाष पांचाल जी का, उनके सवाल का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो सब आगे निकल गए, हम वहीं के वहीं पर रह गए। और भाई सरकार बताए तो सही कि वो हमें कहां तक संभावना है कि वो मतलब बढ़ा सकती है। देखिए ऐसा है वरुण जी, इस विषय पे जो 3 बार बैठक हुई है। पहली बैठक हुई थी हमारे ओएसडी जवाहर यादव जी के साथ। उस वक्त विषय ये था कि जो क्लर्क साथी हैं वो आए और अपनी क्या मांग है उसके बारे में बताएं। दूसरी बैठक हुई जिसमें अधिकारियों को बिठाया गया, क्योंकि ये आर्थिक दृष्टिकोण का विषय है कि अगर तनख्वाह बढ़ती है तो हरियाणा प्रदेश पे आर्थिक बोझ कितना पड़ने वाला है, कितने पैसे की जरूरत रहेगी, कितने पैसे का प्रोविजन करना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है अधिकारियों का बैठना जरूरी था, जो टेक्निकलिटीज है उसके बारे में विचार करना था। तीसरी बैठक के अंदर जब हमारे क्लर्क मित्र आए हैं तो उनको ये कहा गया है कि जो 34,500 की आप डिमांड कर रहे हैं, मतलब आप ग्रेड 2 से सीधा ग्रेड 4 पे जाना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कानूनी रूप से भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी एक कैटेगरी को सीधा 2 से 4 पे या 5 पे ले जाओगे तो उसमें कहीं ना कहीं लीगल प्रॉब्लम्स भी पैदा हो सकती है। तो उनसे पूछा गया कि आप क्या उम्मीद करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको बीच में आना पड़ेगा। तो इसीलिए इनको समय दिया गया है। फिर दूसरा, हरियाणा प्रदेश में इस वक्त आप जानते हैं पानी की वजह से, ज्यादा बारिश की वजह से एक जल भराव की स्थिति थी कुछ एरियाज में। आज भी मित्रों से यही निवेदन किया गया कि इस बाढ़ की जैसी की स्थिति हरियाणा प्रदेश में है उसमें आप अपना सहयोग दीजिए, जो आपका काम है वो कीजिए। उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया कि हाँ बिल्कुल हम करेंगे, हम आपदा की स्थिति के अंदर प्रदेश की जनता सरकार के साथ रहेंगे। उसके बाद इनको समय दिया है विचार करके, ये लाके हमें बताएंगे कि हाँ कहां तक बात बन सकती है। जैसे ही वो ये अपनी बात रखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी बिंदु पे सुभाष जी कुछ और पूछना चाह रहे हैं, एक बार और जान लेते हैं, फिर मैं एक एक करके प्रवक्ताओं के पास आ रहा हूँ। सुभाष जी बोलिए। मैं माननीय प्रवीण जी को बताना चाहता हूँ, हमने केवल आश्वासन नहीं दिया है, हमारे जो साथी हैं जो बाढ़ के एरिया में हैं वो हड़ताल पे रहते हुए बाढ़ के में साथियों के साथ कंधे से गन्ना मिलाकर काम कर रहे हैं। केवल आश्वासन नहीं दिया, हम वहाँ काम कर रहे हैं। ये मैं अच्छे से बताना चाहता हूँ भाई साहब को। और दूसरी बात, भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई हमने सरकार की योजनाओं को हर आदमी तक पहुँचाया। तो भाई साहब हम भी तो नहीं शामिल हैं, हम भी तो हरियाणा के हैं, हम भी तो आप ही भाई बंधु हैं। तो हमें इस योजना से क्यों रखा जा रहा है? हम भी तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, हमें योजना से क्यों रखा जा रहा है? बिल्कुल आपकी बात आई, एक मिनट जी हाँ बोलिए। देखिए आपकी बात ठीक है सुभाष जी, आप हमारे हैं, आप सरकार के कर्मचारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे हरियाणा को अपना परिवार मानते हैं और आप तो सरकार के कर्मचारी हैं, आप तो हमारे लोग हैं। इसीलिए सरकार ने आपसे वार्ता करना शुरू किया। सुभाष जी ये बात आप भी जानते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति प्रदेश का कोई मांग रखता है तो ये तो वो सरकार है जो उसकी बात को सुनती है, उस पर विचार करती है।
आपसे वार्ता भी इसीलिए शुरू की गई है कि आपकी मांग पे विचार किया जाए और जो उसके अंदर सही लगता है, उचित लगता है, उसके ऊपर बातचीत करके उसको स्वीकार किया जाए। और ये बात भी आपको बता दी गई है कि जो आपने पहले दिन बात कही, जो पहले दिन आपने डिमांड रखी, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये मैं यहां पे भी कह रहा हूं क्योंकि वो कानूनन भी ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार ये मान के चल रही है कि क्लर्क बंधुओं को कुछ ना कुछ लाभ दिया जाए, आपस में बैठ के विचार करके किसी एक बिंदु पे सहमत हुआ जाए, जहां पे हमारे क्लर्क साथी भी सहमत हो, सरकार भी सहमत होगी। और उस बात के लिए मुझे लगता है मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। आज इस तरह से बैठक हुई है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। चलिए एक एक करके नरेश कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर विद्रोही जी के पास आ रहा हूं। नरेश जी बोलिए। जी भाई, एक तो पहली बात तो प्रवीण भाई को कुछ मैथ का भी सीखना पड़ेगा या गूगल सर्च करना भी सीखना पड़ेगा। कि पहली बात तो जीडीपी पर ग्रोथ बता रहे थे कि अब इन्हें पता नहीं है कि हमारे देश के अंदर स्टेट्स कितने हैं और यूनियन टेरिटरी कितने हैं। 98 पे पंजाब को पहुंचा रहे थे, पता नहीं कौन से देश के अंदर 18वें में कह रहे थे, 18वें में। तो मैं 18वें में कह रहा था। नहीं 18वें में कह रहे थे, 98 नहीं 18 कह रहे थे। ठीक है, चलो वो इसलिए आप दिलवा दिया ना, वो सुनाई दिया था। 18 के अंदर एक बात बताएंगे तो मैंने भी अभी जो सर्च करके बताया कि 13 तो ऑलरेडी हरियाणा है, जिसमें 5वें नंबर पे बता रहे थे, जिसके अंदर जीडीपी पर ग्रोथ जो है 13% है और 13 रैंक के अंदर है। और जीडीपी रैंक जो पंजाब की है 16 था इस टाइम, और ग्रोथ जो है 6% है एक साल के अंदर। हम इसे ये 2020 और 21 के आंकड़े हैं, और इसके अंदर अगर आगे करेक्शन है अभी 2022-23 के भी आंकड़े जाएंगे। और ये आप देख लीजिए, वैसे नहीं, आज आप आज का अखबार पढ़ लेना। आज के अखबार में पंजाब की आर्थिक स्थिति के ऊपर पूरा लेख छपा हुआ है भाई। विद्रोही जी अब ठीक है, समय थोड़ा कम है। विद्रोही जी कुछ कह रहे हैं, एक मिनट विद्रोही जी आ रहा हूँ, जल्दी सबके पास आऊंगा। विद्रोही जी परवीन जी ने गलत आंकड़े दिए। पर कैपिटा इनकम में ये 7वें नंबर पर है, और जब हमारा राज था तो 2-3 छोटी स्टेटों को छोड़कर जो यूनियन टेरिटरी है, हरियाणा तीसरे चौथे नंबर पर अर्थात राज्यों में नंबर 1 पर था। और जहां तक जीडीपी का है, ये आज 13वें नंबर पर है और हमारे समय चौथे या 5वें नंबर पर था। तो कांग्रेस के जमाने से इनकी जीडीपी भी घटी है और पर कैपिटा इनकम भी घटी है और बेरोजगारी की दर भी बढ़ी है। वो कह रहे हैं पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। विद्रोही जी वो कह रहे हैं पर कैपिटा इनकम बढ़ी है कांग्रेस की तुलना में। आप अगर हरियाणा की तुलना करेंगे ना कि भाई कांग्रेस के जमाने से बढ़ी हो, मैं सहमत हूँ, पर टोटलिटी में जब आप तुलना करेंगे ना प्रतिशतों में, तो कांग्रेस की तुलना में घटी है। जितनी पर कैपिटा इनकम 2004 से 14 में बढ़ी थी, उससे 2014-23 की तुलना करेंगे तो घटी है। और अरे मैं बता रहा हूं 27 से 2 चुनाव क्या बढ़ी है, मैं सहमत हूं, पर आप तुलना कर रहे हैं कांग्रेस के। वो रफ्तार की बात कर रहे हैं अत्रे जी। वो कह रहे हैं जिस रफ्तार में घटी है जीडीपी, वही पूछ रहा हूँ। घटी है और पर कैपिटा इनकम भी घटी है, दोनों ही घटी है हरियाणा की। अब आप रफ्तार की तुलना कांग्रेस की तुलना में सत्ता में आए थे 94,000 पे पर कैपिटा इनकम थी, और जब ये सत्ता से गए। अरे चुनौती नहीं है, पर सुन तो लीजिए प्रवीण क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ विद्रोही जी सुनिए, विद्रोही जी सुनिए, अरे विद्रोही जी सुन लीजिए। आ रहा हूँ, एक करके आ रहा हूँ, विद्रोही जी सुन तो लीजिए। पर कैपिटा इनकम थी 94,000। विद्रोही जी जब आप सत्ता में आए तो 94,000 की पर कैपिटा इनकम थी। जब आप सत्ता से गए 1,27,000 थी, और जब हम आज की तारीख में 294 है। अब मुझे ये बता दीजिए कि तेजी से कहां किस समय बढ़ी। 94 से 127 और 127 से 294। अब बताइए तेजी से कहां बढ़ी, ये बता दीजिए विद्रोही जी। परेशान हो रहे हैं। चलिए सर, मैं मेरे पास समय इतना ही है। मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि क्योंकि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में वहां बैठक हो रही है, यहाँ भी जिस तरीके से सुभाष जी अपनी बात रख रहे हैं और अत्रे जी जवाब दे रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता निकले, हड़ताल खत्म हो, लोगों के रुके हुए काम बने और जो गतिरोध है वो खत्म हो। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, और जो क्लर्कों की हड़ताल है वो चल रही है। कई दौर की बैठक हो चुकी है, देखना है आगे कब रास्ता निकल पाता है। रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।